दिसंबर 1997 को हमीरपुर में हमने पहली बार पटेरिया जी के सामने गाया। उसके पहले भी गाउत राते छोटे मोटे अपने गांव देहातन में अरे नाराज होकर बोली अब जी हमारे संगे जी तो हम ना जे सो हमारी माता राम चाची हमारी वे बोली जब तुमने दुनिया हाथ सिखाओ तो घर को लड़का पूछ सके तो मैं तो लवा जाने यार सो बे बोले तो चले जाओ तुम चली जाओ प्रोग्राम में जी चले जाओ बहुत जिद्दी है वे जो ने गया उतनी वो करते अंत में नहीं लवा गए। हम एक महीना घरे बैठे रोक रहे पंडित श्री चंद्र मुस्लिम जी पाठक वे भी घरे उतराते उनसे उनने कही कि यार तुम ये लड़का कहाँ तक लो आ जाओ ये बहुत शौक है गावे। सो 2 साल हम उनके संग रहे। यहाँ तक कि पूजनीय पाठक जी ने स्वयं ये कहा है कि हमने पटेरिया जी को सुन के सीखा है। और जब को काउ से कम नहीं है जैसे आज फिल्म में है कहूँ कहूँ हम भी फिल्म में देख लेते मोबाइल पे सागर जिला की भैया हरे आशीष उपाध्याय वगैरह जी लोग फिल्म बढ़िया फिल्म बना रहे अपने कक्कू तो मजा गया कक्कू के सामने तो हमें कोई बुझाती नहीं है अपने के साथ। और इसके अलावा तो हेलो भैया नमस्कार और हम रईस आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज और हमें आज छतरपुर में हमारे संग बुंदेलखंड के जो लोकगीत सम्राट हैं स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी उनके भतीजे हमारे साथ में मौजूद है पंडित जयप्रकाश पटेरिया जी लोकगीत बुंदेली में गाउत हैं और बहुत प्रचलन में है बुंदेली संस्कृति के लाने काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको महाराज बुंदेली कवरेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद रईस यादव जी और स्वागत तो हमें आपको करना चाहिए कि आप हमारे घर तक आए ऐसी ठंड में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोता जो वीडियो देख रहे हो सबका हमारी राम राम और सबका शुभकामनाएं। महाराज का है बुंदेली के लाने खूब लोकगीत गव रहे हर चीज हो रहा। आपने कब से शुरुआत करी की सानिध्य में गावो शुरू करो जो आपके चाचा जी रहे तो विश्वविख्यात हैं बुंदेली के रतन है कैसे शुरुआत हुई थी गावे की? हमारी शुरुआत देखो गावे को शौक तो हमें बचपन से लो लेकिन जो शौक नहीं रहो कि हम मंच पे गाए बस केवल शौक रहो। हम अपने घरे हार खेत में कहूँ भी भाई गली में साइकिल चला रहे तो गाउत रहते लेकिन जो मन में ख्वाब कभू नहीं आते कि हम कहूँ मंच पे गाए सोच भी तक में जब चीज ना आती हमारी। हमने कहूँ स्कूल के टाइम पे अगर प्रार्थना भी हमने सामने खड़े होकर नहीं गाई मंच ये अनुभव मेरी जिंदगी में शामिल नहीं था। फिर अचानक हम बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे थे 1995 में तो वहां पे लोग बागर ने हमें जबरदस्ती गवाओ कछु जने बोले जे पटेरिया जी के भतीजिया तो लोकगीत तो गाउते हुए हमने कहा यार हमने लोकगीत कभी नहीं गाए वास्तव में नहीं गाए थे हमने बोले नहीं तुम्हें चाचा को कौन गीत तो उसकी सुनाओ तो हमें चाचा के 1-2 गीत तो याद आते उनकी तो लोकप्रियता अलग ही रही दुनिया में तो उनके हमने 1-2 गीत ऐसी गा दे ऐसी बक्सा बजा के तो भी आदमन हम बहुत सारी लगी। कछु पंजाबी लोग हते हुए कछु मराठा महाराष्ट्र के हते हुए सबने बहुत तारीफ करी कि ये गीत तो बहुत अच्छे हैं कल और सुनाइयो। सो हम भी फिर एक किताब ले आए 5 रुपया की नौगांव से नौगांव की झील में लगो तो कैंप वो एनसीसी को तो उसे हमने और गाए। सो उसे बहुत लोकप्रियता हमारी मतलब सबने प्रशंसा करी उते से हमारे मन में जो ख्याल आओ यार हमें मंच पे गाओ गायक बनने ये 95 से आओ और फिर हमने 95 से लेके 96 और 97 पूरी दिसंबर तक इतनी मेहनत या मेहनत के लो या लगन के लो कि उनके सामने हमें कहीं और दिखाती ना तो केवल हमें गाँव दिखाते रात दिन गाँव ने है। और चाचा देशराज जी पटेरिया उनसे पापा कहा था और पापा ही कैसो गाँव ने पापा के सामने बैठ के कहूँ नहीं सीखो है ना उनसे हिम्मत आती सीख भी थी लेकिन उन्हें सुन के हम सीखा था। उनकी फीलिंग है कि जरा सी फीलिंग हमारे दिमाग में जहन में गूंजत रहती कि ये का बोलत या बा बोलत या फा बोलत तो ये कैसे बोलत ये आज भी हमें रात है चीज की तो उन्हीं सुन के हमने सीखो और अंत में होत करत भाई भगवान की कृपा से 9 दिसंबर 1997 को हमीरपुर में हमने पहली बार पटेरिया जी के सामने गाया। उसके पहले भी गाउत राते छोटे मोटे अपने गांव देहातन में लेकिन हमने जो मन में ख्याल लिया कि अगर जब तक हम पटेरिया जी के सामने ना गाएं पापा के सामने ना गाएं तब तक हम बुंदेली कलाकार नहीं बन सकते।
तो हमने बहुत डराते उन्हें, इतने डराते कि जब उन्होंने दुनिया में को खाना डरा दूंगे एक बनक गल बात नहीं, सांस गया उनके सामने चाय पीने की हिम्मत नहीं पड़ती बैठ के। लेकिन वे बोले गाओ, सबने कही सो हम पहुंचे तो कपत कपत हारमोनियम पकड़ो हमने डरा डरा। फिर हमारे एक छोटे भैया है उन्हीं की लड़का बिना ऐसे बे बैठ गए ऐसे, पापा बैठे थे पीछे मंच पे। सो बे बोले अब तुम गाओ, तुम्हें पापा ना दिखे हैं। हम बैठ गए। सोते हमने जो है एक गीत गाओ, 2 गीत गाए, आदमी ने पुरस्कार दे, सबने तारीफ करी कि जो लड़का तो अच्छा गाओ। और पापा ने कछु नहीं कही ना अच्छो ना बड़ो, लेकिन फिर उनकी नजर में हम चढ़ गए थे। कहूँ कहूँ भी हमें पहुंचा देते कि कहूँ जाओ होते गाए आओ, या होते गाए आओ, या कहूँ कहूँ हम उनके संगे जबरदस्ती बिना पूछे बैठ जाते। सो 2 4 10 15 प्रोग्राम हमने उनके संगे जबरदस्ती गए। फिर भी एक दिन घरे नाराज होकर बोली अब जी हमारे संगे जे तो हम ना जे। सो हमारी माता राम चाची हमारी वे बोली जब तुमने दुनिया हाथ सिखाओ तो घर को लड़का कोई पूछ सके, तुम्हें तो लवा जाने यार। सो बे बोले तो चले जाओ, तुम चली जाओ प्रोग्राम में, जी चले जाओ। बहुत जिद्दी हथे वे, जो उन्हें किया वो करते। अंत में नहीं लवा गए। हम 1 महीना घरे बैठे रोक रहे कि अब हमें नहीं गा पाओ, अब जब पापा ही नहीं गवा रहे तो को गवाए। फिर उनको एक चेला राठ को आओ उनकी पार्टी में उन्होंने हमें ऐड कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पाठक जी हैं पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक, वे भी घरे उतराते। उनसे उन्होंने कही कि यार तुम ये लड़का कहाँ तक लो आ जाओ, ये बहुत शौक है गावे। सो 2 साल हम उनके संगे रहे। फिर इसके बाद 2001 से हमने अपनी पार्टी बनाई। का है आपने गावो शुरू कर दो, स्टेज में लगाओ। फिर आप जो बताओ कि बुंदेली गायन में जो विधाएं होती वे कौन कौन सी होती? विधाएं तो भैया बहुत होती है, सबरी तो हमें लगा को घना होती है। जाति की विधाएं अलग होती, संस्कार की विधाएं अलग होती, मौसम के गीत की विधाएं अलग होती। अब बात अलग है कि आजकल मंचन पे ज्यादातर गवत नहीं है, जैसे ब्याह में गए तो चाहे बन्ना बन्नी गाए, फिर अपनी लोकगीत गाने लगे। जो अकेलो हवा नहीं है, सबको हाल यही है। लेकिन छतरपुर में आकाशवाणी होने के नाते यहाँ के कलाकारों को काफी विधाएं आती है। पहले बहुत विधाएं होती, जैसे सावन के कजरी होती, राछरो होतो, राछरो दीपचंद ताल में गवतो चौदह मात्रा में। क्लासिकल विधाएं सी लगन लगती कहो कहो के अपने बुंदेलखंड में क्लासिकल जैसे लोकगीतन से बनो हुए ऐसा लगन लगा। आला है और बाकी राई रावला है, फाग है, ठुमरी है, ढमरियाई है। प्रजातियां की हमने बताया नहीं है कि अलग अलग जातियन की होती, ऐसी विधाएं होती हैं, बहुत सी विधाएं होती हैं। जितनी सीख सको उतनी कम है, सीख लो तो हमारी आपकी मजबूती रहे अपने क्षेत्रीय गायन में। आपके जो अपने जो लोकगीत रतन भाई लोकगीत गायक बुंदेली रतन पटेरिया जी, इनके साथ कोनो ऐसो वाक्य आपके तो चाचा जी रहे, तो जैसे कोनो मंच पे लगे हो उन्हें कह दी हो जबरदस्ती के गाओ तुम्हें गाने, ऐसे कोनो बहुत अलग बात है रईस भाई। उनके सामने घर की हमारे घर को अलग ही माहौल है। मंच पे हम लोग खूब हंसत गाउत बोला थे, लेकिन घर में एक रूटीन ऐसा बनो है कि ज्यादा मजाक कोई तो मन नहीं आता। और जी मैं पंडित श्री देशराज जी पटेरिया जो बुंदेली के शहंशाह हैं थे रहे हैं, और आज बुंदेलखंड में जितने कलाकार गा रहे हैं, जितने गा रहे वे को भी आत्मा पे हाथ धर के जो नहीं कह सकत कि हम बिना देशराज पटेरिया की तैयार हो गए नहीं सीखो। हालांकि हमें बताओ आदमी के महाराज फलानो कलाकार ऐसा कहते कि हमें कौन नहीं सिखाओ। अब ठीक है, समय की बात है केले सब, लेकिन उनकी आत्मा में और भगवान सब जाना कि देशराज चाचा ने हमेशा लोगों को आगे किया है। सब खड़ गवाओ राम कुमार प्रजापति, बलराम यादव और जो भी गाँव थे, यहाँ तक कि पूजनीय पाठक जी ने स्वयं ये कहा है कि हमने पटेरिया जी को सुन के सीखा है। और जब पाठक जी जब बात कह सकत तो भैया फिर और कौन 30 मार खा है जो कह दे कि नहीं मैं तो बिना उनकी सीख गो। बताओ पानी कैसे हगो उतरा जे। आजकल जो यूट्यूब पे जो कलाकार हैं बुंदेली के, चाहे फिल्में बना रहे हो मैं कौन भी, और कछु समय पहले ऐसे ऐसे टाइटल रखे जाते बुंदेली का लोग, एक समय हमने जो देखो कि आदमी आज भी है कि
ऐसो कछु वीडियो आ जाए तो खिसका दी, स्वाइप अप कर दे, मोड़ी मोड़न की संगे नहीं देख सकत। तो इनके लाने का क्या वो है आपको? इनके लाने के वो जो है कि जो गायक हैं या कछु और करत फिल्म बनाऊ या रीलें बनाऊ, बे जमाने यहाँ देख के ना चले, बे अपने आप का डेवलप करें। अपना मन ही अपन को रास्ता बताता है और भगवान सहायता करता है। भगवान निश्चित सहायता करता है, बशर्ते आप मन अच्छा बना लो तो भगवान सहायता करे। तुम सोचोगे भगवान आज हमें दिन में कोई गलत काम नहीं करना है और हम 2 पैसा कमा लें, तो भगवान तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें भेजे उस जगह पे। ऐसी कलाकार चाहें तो भी मन बना लेवे कि हमें जनता का भी रमाओ ने और अच्छो भी गाँव ने और गंदो भी नहीं गाँव ने, तो भी कर सकत। अगर उनमें दिमाग ना हो तो भी गंदो कैसे बना लेते? गंदी में दिमाग ना लगा तुझे बनाए, ऐसी अच्छे में वही दिमाग लगने। मतलब आदमी है पलटी भर रखा ना कि माँ सु कलाकार से बेबी हमारे सब भाई बंधु गाए। देखो जो को भी गा रहा हो और हम उनके भाई बंधु गाए कि प्यारे बेटा हरो अच्छो गाओ और बढ़िया गाओ, दिल खुश होकर गाओ, चाहे जन के सामने गाओ। आपको लगा था कि बुंदेलखंड या बुंदेली भाषा जो है इतनी तैयार हो चुकी कहते एक फिल्म सिटी, एक प्रोडक्शन हाउस या बुंदेली ऐसी लोक अकादमी वगैरह बहुत चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को इस तरफ बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है अपने बुंदेलखंड में इतनी तादाद में कलाकार हैं और ऐसी नहीं है, अच्छे कलाकार हैं सब, को काऊ से कम नहीं है। जैसे आज फिल्म में है, कहूँ कहूँ हम भी फिल्में देख लेते मोबाइल पे, सागर जिला की भैया हरे आशीष उपाध्याय वगैरह जी लोग फिल्म बढ़िया फिल्म बना रहे। अपने कक्कू तो मजा गया दी, कक्कू के सामने तो हमें को बुझाती नहीं है अपने के साथ। और इसके अलावा अपनी शुक्ला जी है ललितपुर के महाराज, बहुरूपधारी, डोकरिया बन जा, डोकरा बन जा, सब बहू बन जा, बेटा बेई बन जा, सब बन जा। सो बे पंडित जी अभी इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी मेहनत देखोगे वे पीछे से कितनी मेहनत करता है, आप समझो तो बात है। और अपने छतरपुर में हमारे संजू सपना हमारे, हिमालय यादव हरिया हरे हैं, सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें सरकार को हल्का सा जैक मिल जाए, अब जैसे मान लो कि खजुराहो फेस्टिवल हो तो उनमें क्या है, वो तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार आओ और एक 5-10 मिनट उन्होंने मंच पे 1-2 डायलॉग बोले और बस टाटा बाय बाय करो चले गए। जय बुंदेलखंड लो निकादमों से, तो क्या मतलब भाऊ बुंदेलखंड महोत्सव? बुंदेलखंड में कुछ बुंदेलखंड के लिए होना चाहिए है। और जो आयोजक लोग हैं उनसे हमारा यही कहना है कि बुंदेलखंड के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सरकार से फिल्म सिटी ले आओ। और ये थे कि जो वरिष्ठ कलाकार हो चुके पंडित देसराज जी पटेल या जिनके नाम से बुंदेली की प्ले भई, बुंदेली चली है, ये युग युग तक नहीं कोई मैट पाएगा। आज कितने बड़े कलाकार हो जाए को, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पापा ना होते तो बुंदेली ना होती। हम तो जा बात कहे भी तैयार है। उनसे पहले भी कलाकार थे, लेकिन उन्हें इतने व्यापक रूप में नहीं गाया हुआ, उन्हें आकाशवाणी तक बॉन्डेड किया उसको, बस इसके आगे मंच पे बहुत कम जाते थे। लेकिन ठोक के छाती ठोक के, और एक एक विधायक अगर कोने मंच पे गाई तो वो नाम है पंडित देसराज पटेल। उनके लिए सम्मान सरकार से होना चाहिए, पद्मश्री का, पद्म विभूषण का, कोई भी सरकार सम्मान होना चाहिए। आज कलाकार अपने अपने में लगे, कोई चाची नहीं कहता, तो अच्छी बात थोड़ी है। अपने गुरु खा अपने आदर्श का पछाना छोड़ो तो तुम कहाँ से आया हो जाओ। सोचो आप मंच पे उनको नाम लो और बताओ सब खा आगे की पीढ़ी उनको जान। हालांकि अब 50 साल तक 100 साल तक उनको नाम को हलाए वाव नहीं है, चाहे हम कितना गा ले, हम कितना गाया, हम कहूँ जात गावे स्वाद निकाला कि यार तुम उनके कुआ भैया तुम, हमने काय बोले तुम्हारी शकल तो नहीं मिल रही, लेकिन तुम्हारा बोल चाल गावे को ढंग और उन्हीं से मिलत जरूरत है। तो हमने भैया हम उनके लड़का भी हमारे कक्का, हम भतीजे हैं उनके, चाचा हैं भी हमारे। बोले महाराज मेरे पहले कही। तो ऐसे ही बच्ची भाव चाहिए। आपको बुंदेलखंड को लेके क्या सोच हुआ कि बुंदेलखंड राज्य अलग भाव चाहिए, विकसित हो जाए, का लगा? अरे ऐसा हो जाए भैया तो और अच्छी बात है, तो सरकारी बात है, अभी में तो अपन का जाने। लेकिन बाकी पहले भी बहुत से आदमी संघर्ष करते रहे, लेकिन वे संघर्ष करके नेता बन गए, नेता बन के अपनी राजनीति चमका के और घरे बैठ गए। उन्हें बुंदेलखंड छोड़ दो और झंडा उठाओ तो बुंदेलखंड के अलग करावे को, ठीक है। अब अभी भी हमारे भैया एक विनय तिवारी हैं, डालचंद मिश्रा हैं, बबेरू बांधा के, अबे उन्हें एक
महोत्सव करूँ तो बुंदेलखंड महोत्सव आवे करूँ तो लक्ष्मीबाई जयंती पे, और पर साल करूँ तो में हम प्रोग्राम दे भी गए थे। तो वे लोग लगे, उनके संग लगभग 1000-2000 लड़कन की टीम है, और वो लोग बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड अलग कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान करे उनके लिए सब कामनाएं हैं। हम भी उनके साथ में हैं, वे जहाँ बुलाओ से हम जाते हैं, प्रोग्राम भी करे थे और आवाज देते हैं बराबर। आपकी कोई फेवरेट 2 लाइनें बुंदेली में हो जाए? फेवरेट सभी फेवरेट है, हम तो जोन गाना जी को अच्छा लगा सो हम गा ले, हमें जो परहेज नहीं है। सबसे मिला तो एक तो अगर हम मंच पे जाए गावे यहाँ, तो हमसे आदमी सबसे पहले पापा की गीतन की फरमाइश करे कि महाराज हर दौड़ को गीत सुनाओ, बहन जानकी को सुनाओ। सुबह हमें गाँव नहीं आऊ, और हम गाँव थे, और यहाँ सुन के हमने सीखो है गाँव। बाकी फेवरेट तो बहुत है, लेकिन अभी हाल दिमाग में एक लाइन है लड़ा वाली। हाँ, हमारे गिरजालाल यादव ने लिखी थी, काय धन रे गई हो मायके में पर के। देखो बिल्कुल गंदो तो नहीं है कहूँ से, एक पति विनय कर रहा पत्नी से कि काय धन रे गई हो मायके में पर के, ओ कह रहो बखरी डड़ा लई हिंसा बटा लो। अब देखो ये शुद्ध बुंदेली, हिंसा बखरी आंगन, डड़ा लई माने बंटवारा होगा, बखरी डड़ा लई हिंसा बटा लो, रोजी ना दांती, दांती माने लड़ाई, किल किल, रोजी ना दांती मचाई लर लर के, काय धना रे गई हो मायके में पर के। क्या बात है। एक हमारे पद्मश्री सम्मानित अवध किशोर जी जड़िया हरपालपुर बुंदेली के रचनाकार हैं, और बुंदेली उनने आध्यात्मिक रूप में लिखी है। उनकी ज्यादा रचनाएं तो हमने नहीं देखी, लेकिन एक 2 लाइनें अब उन्हीं के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई थी। हम गा हैं, हमने गाई नहीं है अभी कि रे मन ओतई और छे मेरा, मेरा चरण की भाषा है जो हमारी शुद्ध बुंदेली घर घर में बोली जाती। रे मन ओतई और छे मेरा, ओतई द्वारे में भेरा। भाई जो मन का करे दिल में भेरा तो है ही है कि ई के कैसे हो जाते, ई कैसी हमें मिल जाती, हमें ई कैसी बकरी होती आंगन हो, तो ई मन को काम है 24 घंटा भेरा। श्री जी ने लिखो तो रे मन वृंदावन में रहिए कृष्ण रात का कहिए। तो मन को सभी कवियों ने समझाया है, और अपने अपने भाषा से हमारे प्यारे लाल लटोरिया नन्नी मऊ के, हमारे गांव के तिदनी के वे कवि भाई, तो उन्होंने लिखो तो कि हरामी मन माने ना हटकी, हरामी मन हाँ, इसको जहां नहीं जाना चाहिए वही जाता है। हरामी मन माने ना हटकी, मन मोरे अजान केवल राम समल लो। कबीरदास जी ने लिखो, मन के लाने सब ने लिखो। तो हमारी जड़िया जी ने लिखो कि रे मन उतई और छे मेरा, उतई द्वारे में भेरा रे मन। हमारी जी ने सुमन जी है, मामा जी हमारे सुरेंद्र शर्मा सुल्ले रे, उनने लिखो है रे मन जिया लेद लल चाहिए चले और छा मैया, राम राजा की ठैया। ऐसी कशु गीत है, वो हमें याद नहीं आ रहा हुआ। अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी मैं क्या, सुमन राम राजा की हम तो पोंछत राय पनैया। भी शुद्ध बुंदेली के शब्द। तो ये जो कलाकार हैं, नए कलाकार लिखवे वाले गावे वाले, कहीं जी ऐसा लिख नहीं सकता, बिल्कुल ये लिख सकता, लेकिन परमेश्वर जाना का लिखत आगे लिखत फिर आंगड़ा हगत वही हाल हुआ आगे क्यों तो आगे तो आगो। सो भैया हारो साजो लिखो साजो गाओ जी। मैं अपने बुंदेलखंड की नाक बची रहा है अच्छो गवे, बाकी गाँव सब जने एक आदमी की गाय का सुनी होने है, और सब खां सब जने सुना थे। अब वो जमाना भी नहीं देखो कि अब एक ही हाथ सुने, अब तो तुम अपने घरे परे परे पल्ली में हो, अपने मोबाइल पे डाल दो वीडियो तो संसार सुन लेना, और जिया साजो लगे सुबह राम राम कर लेने के भैया महाराज बहुत बढ़िया। अब तो सब तो सम्राट कहा लगे कुछ जी, ये देखो वही सम्राट कहा जी, ये देखो वही सुपरस्टार कहा। तो अच्छी बात है, बनी रहा है, लेकिन मेहनत करो अपने बुंदेलखंड के लाने, हमें एक ही खुशी है। ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज हमें बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घरे आए, हमारी टूटी फूटी झोपड़िया में पधारे भैया।
हमारी जय हो सभी श्रोता का हमारी राम राम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने बुंदेलखंड में कलाकार की कमी नहीं है, कलाकार बहुत गा रहे हैं। कई तो बिटियां ऐसी हैं रईस भाई जो घर में बैठी गा रही, वे मंचन पे आ नहीं पाती, ठीक है ना। एक हमारी बिटिया बहन है हमारी निधि पटेरिया, बगाउट, 2-4 प्रोग्राम भी हमने कराए हुए अपने संग, लेकिन बस और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो बुंदेली को मर्यादित तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें मौका। इनको आयोजक जो होते हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको गवाना चाहिए। निधि पटेरिया है, आशी दीक्षित है, और भी कई बिटियां हैं, हमारे संग भी कई बिटियां गा गई, कई जनी गा गई। हम तो देखते रहते हैं कि आप हम बदल बदल के ले जाते हर मंच पे, हमें एक के भरोसे ही रहता, हमें जी को साजो लगेगा वो यहाँ लवा जाए। और एक और है, वर्तमान की जिम्मेवारी है भविष्य के लिए कि आगे का भविष्य बना के जाओ। भगवान ने दो जो दिमाग, बुद्धि, आंखें, मन, गलो, आवाज, गीत, ये सब अपने बाप का तो है नहीं, परमात्मा की देन है, तो उसे साझा करो, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। हम वही काम करते हैं। पापा ने हमेशा नई कलाकार मौका दो, हमारे संगे प्रियंका अहरवाल, रोशनी पटेल और रजनी तो जी मानो सबके संग गाती हैं। एक बिटिया और आई थी गायत्री यादव, भाभी गा गई थी, साल खान थे उनने, कई के महाराज गुरु जी हमें अब लोकगीत नहीं गाओ है, तो हमने की बेटा जो गाओ ना उसको उगा बंद कर दो ना जा। तमाम सारी कलाकार को मौका भी दो महाराज ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपको। और दर्शक जो भी देख रहे हो गए, महाराज के लोकगीत हैं, आप यूट्यूब पे बोलो और उन्हें सुनो, मर्यादित हैं और बहुत अच्छी बुंदेली है। हमारे रईस भाई का चैनल सब्सक्राइब करियो सब जने और देखियो, और ऐसी हमारी तुम्हारी सबकी अब जितने भी कलाकार हुए सबके इंटरव्यू ये पे यहाँ है, आप लोग सुनियो, सबका अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत राम राम सबको। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।